हेलो दोस्तों, कैसा था आज का आपका एग्ज़ाम जिसका भी था 15 जुलाई शिफ्ट 1 का एएलपी का साइको। तो मैंने भी साइको दिया और मैं आपको थोड़ा सा अपने अभी तक काफ़ी सारे रिव्यूज़ देख लिए होंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया देने वाला हूँ कि जो बाकी लोगों ने नहीं बताया किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ईजी कौन सा था, मॉडरेट कौन सा था। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो मेमोरी टेस्ट था वो आपको पता है कि 2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 12-12 क्वेश्चन है पहले में और 12 दूसरे में। जैसा उन्होंने उसमें दिया था जो मॉक टेस्ट में, उसमें काफ़ी सारे टफ़ क्वेश्चन थे, उसमें काफ़ी टफ़ था तो बच्चा डर गया था भाई कैसा एग्ज़ाम आएगा। लेकिन मेमोरी टेस्ट जो था वो बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल ईजी था, कोई भी कुछ भी अलग नहीं था उसमें। सिंपल सिंपल डायग्राम थे। सपोज ऐसे 8 बना हुआ है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे 2 ऐसे आईब्रोज टाइप बने हैं और यहाँ पे ऐसे 2 लाइट डॉट से दिए हुए हैं या गोले दिए हुए हैं, या फिर यहाँ पे डार्क कर दिया है, फिर 2 ऐसे लाइट कर दिए हैं, फिर दोबारा डार्क कर दिया है, फिर 3 ऐसे लाइट कर दिए हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन थे, मतलब बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन थे, आराम से आप लोग 2 मिनट में उसको कर सकते थे, ठीक है। अब आता है आपका डायरेक्शन टेस्ट या फिर वॉच वाला जिसको आप टेस्ट बोलते हो। वो थोड़ा सा मॉडरेट था। अब मॉडरेट क्यों था, इसकी एक वजह ये भी थी कि उसका स्क्रॉल जो था वो लेफ़्ट से राइट आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा था, तब जाके आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा था, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप क्या करिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो आप यहाँ पे पहले अपना माउस रखो, पूरा क्वेश्चन आगे देखो, क्योंकि कई बार आप स्क्रॉल नहीं करोगे ना, आपको तब भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि वो पूरा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप वहाँ पे गलत कर दोगे। तो आपको पूरा क्वेश्चन स्क्रॉल करो, पूरा क्वेश्चन देखो, आसानी से ये भी क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं। लेकिन मॉडरेट ये किस वजह से बन रहा है, जो कि ये स्क्रॉल है वो थोड़ा टाइम खा रहा है, उस वजह से ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। बाकी था ये भी ईजी, काफ़ी ईजी था। उसके बाद हिडन क्यूब्स है, ये तो बिल्कुल ईजी है। ये तो आराम से 5 मिनट में, 10 मिनट का टाइम होता है, आराम से 5 से 6 मिनट में आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी काफ़ी सारी। 5 से 6 मिनट में हिडन क्यूब्स आसानी से सारे हो जाते हैं। कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था हिडन क्यूब्स में, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं थे। उसके बाद फिगर प्लेसमेंट में जो फर्स्ट से 1 से लेके 30 क्वेश्चन थे पहले, वो थोड़े से काफ़ी आसान थे वो वाले। तो वो मतलब अगर सपोज़ मान लो कि 6 मिनट हैं तो पहले 3 मिनट में पहले 40 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। लेकिन जो अगले 20 क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा टफ होता है। उसमें थोड़ा सा टफ क्या है, उसमें थोड़े से, जैसे लास्ट टाइम 18 में आया था, वो चाइनीज़ वगैरह लेटर्स कुछ दिए रहते हैं। तो इसमें टफ कैसे बनाते हैं, सपोज़ आपके पास एक सिंबल ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। सिंबल के बीच में ऐसा ऐसा है, 2 सिंबल हैं ऐसे सपोज़, ठीक है। एक के बीच में लाइन ऐसे दे दी है हॉरिजॉन्टली, एक के बीच में लाइन कैसे दे दी है, वर्टिकली। तो जब हम जल्दी जल्दी ये फिगर्स देखते हैं तो हम लोग ये इतना ध्यान नहीं देते हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली का। तो मेरा ये रिव्यू है, मैंने भी जब रीचेक किया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम बचा था, जब मैंने रीचेक किया, मैंने ए वाले ऑप्शन जितने भी मैंने लगाए थे, मैंने सारे ऑप्शन चेक किए कि ए वाले मेरे 3 से 4 क्वेश्चन चेक करने पे ऐसे निकले जो मुझे ऐसी फिगर दिखी, जो मैंने ध्यान नहीं दिया था जल्दबाजी में कि सेम फिगर थी लेकिन बिल्कुल माइनर सी चेंजेस थी। तो ए वाले ऑप्शन जो है वो वहाँ पे चेंज कर दिए, फिर मैंने जो भी आंसर था वो लगाया। तो ये वाला ज़रूर देखना, आप कर लोगे पहले, उसके बाद आपके पास टाइम जब बचेगा तो ए वाले जो ऑप्शन होंगे वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैक्सिमम गड़बड़ होने के चांसेस है। उसके बाद है स्पीड टेस्ट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही है तो वो है स्पीड टेस्ट और सेम फिगर टेस्ट जिसको आप बोल रहे हो। उसमें प्रॉब्लम क्या है, अब उसमें कुछ क्वेश्चन तो आसान हैं लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो मुश्किल है। इसमें टाइमिंग, इस वजह से जो है वो टाइमिंग का इशू आ रहा है। अब मुश्किल कैसे हैं, सपोज़ आपको क्या है, इस तरह से फिगर दी थी एक, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। इस तरह से एक फिगर दी थी, यहाँ पे ऐसे एरो बना था, ठीक है, और यहाँ पे एक इस तरीके का डबल एरो बना था, और यहाँ पे कुछ और था, ऐसे करके कुछ सिंबल बना था। अब इसके जो 4 ऑप्शन थे ना, अगर आप इस तरीके से चलोगे कि भाई एरो जो है ये वाला, ये लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, तो चारों के चारों ऑप्शन में या पाँचों के पाँचों ई तक ऑप्शन था ना, तो आपको ऐसा दिखेगा। तो आप इसको किस तरीके से लेके चलना, आप पहले 2 फिगर लेके चलना। अब ऐसे देखना कि भाई ये कुछ है, ठीक है, ये यहाँ पे एल है, उल्टा एल है, और यहाँ पे एरो इस तरफ जा रहा है। फिर अब आगे देखना कि उल्टा एल है और एरो इस तरफ जा रहा है, तो आपको एक ऑप्शन सामने दिख जाएगा। लेकिन किसी किसी में बहुत सारे माइन्यूट चेंजेस हैं, किसी में बहुत माइन्यूट चेंजेस उन्होंने दिए हुए हैं। जैसे सपोज़ ये ट्रायंगल है, यहाँ पे डॉट है इसके अंदर। अब ये ट्रायंगल आगे उन्होंने क्या किया है, थोड़ी सी रोटेट कर दी है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरी नीचे है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी इसकी एक्सिस चेंज कर दी है। तो ये भी ऑप्शन हमको लगता है कि यही ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं होता है। तो कुछ क्वेश्चन में, जैसे मान लो कि 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे टोटल 72 में से 20 क्वेश्चन कोई ऐसे होंगे जिसमें इतनी माइन्यूट चेंजेस हैं कि अगर आप जल्दबाजी में उसको करोगे तो वो बिल्कुल ही आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सेम फिगर वाले को, अब पता नहीं बाकी शिफ्ट्स में कैसा आता है, लेकिन मेरे वाले में थोड़ा सा ये वाला टफ था। बाकी मेमोरी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ईजी था।
24 में से अगर आप एक दो चलो छूट भी गया तो 22 नंबर के आसपास तो आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो। इसमें आप आराम से 20 क्वेश्चन है तो आप आराम से इसके 18 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते थे। हिडन क्यूब में तो आप 50 के 50 कर सकते थे। फिगर प्लेसमेंट में भी आप 55 के अराउंड 55 टू 60, वैसे तो 60 हो सकते थे, 60 होके 1 मिनट का टाइम, मेरा तो 1.5 मिनट का टाइम बच गया था इसमें भी, लेकिन फिर भी आप 55 से 60 जो है वो आराम से अटैम्प्ट कर सकते थे। सेम फिगर टेस्ट में हाँ इसमें थोड़ा सा है 72 थे, लेकिन आप कम से कम 65 अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं या फिर आप आगे भी करोगे, आगे वाला शिफ्ट पता नहीं कैसा आएगा, बट फिर भी ये वाला जो है 65 तक आराम से हो जाएगा। तो ये इजीली हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज़ दी थी, इतनी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, दाएं से बाएं मुड़ना है, फिर 2 नीचे 2 दाएं 4 बाएं, इस तरीके से कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1 लाइन है, 2 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा। और एक मेरा सजेशन ये भी है कि जिसको वॉच वाले में इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, अगर 2 सेंटेंसेस हैं, 2 या 3 सेंटेंसेस हैं, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है और आपको हिंदी आती है तो प्लीज़ उसको हिंदी में पढ़ना। क्यों? क्योंकि हिंदी में 2 लाइनों का, अगर वो 4 लाइनों का क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, हिंदी में वो 2 लाइनों का होगा और डायरेक्ट आंसर आएगा। मैंने तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस में किया था और डायरेक्ट उसका आंसर आता है। ठीक है, तो ये था 15 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट का रिव्यू। तो आई होप आपको ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, क्या डाउट होंगे, जो कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, तो ये सब क्लियर होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जैसा होगा देखा जाएगा, आराम से पेपर देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।